हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे तो वो मेरे टॉपिक्स थे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस और सम एक्टिविटीज़ थी और बैलेंसिंग। केमिकल रिएक्शंस को मैंने केमिकल इक्वेशंस को मैंने बैलेंसिंग करने सिखाई थी आपको कैसे करते हैं, ठीक है। और नाउ टुडे जो है आपको मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। मैं बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। जो केमिकल रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होता है? केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। एटम्स बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। टू एटम्स के बिटवीन एक बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। वो बॉन्ड्स जब टूटती हैं और न्यू जो बनती हैं, ठीक है। तो न्यू जब बनती है वो तो एक नया सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। पुरानी जो है बॉन्ड्स जो टूट जाती हैं और एक नए जो बॉन्ड्स जब बनती है तो एक नया सब्सटेंस जो है बनता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस, ठीक है। द केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं? वो 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, second is decomposition reaction, third is displacement reaction and fourth is double displacement reactions। now start from the first types, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। such a reactions in which a single product is formed from the one or more reactants is known as combination reaction। जिस रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम वन और मोर रिएक्टेंट। जब वन और मोर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक ही सिंगल ही प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इसमें क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसमें हम वाटर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर ऐड करेंगे, इट मीन्स कि ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन और वाटर, ये टू रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, इसमें से नया प्रोडक्ट क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, प्लस हीट जो है इसमें इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कॉयल, ठीक है। जब कॉयल जो है, कोयला जब बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दीज आर 2 प्रोडक्ट, टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नंबर 3, ठीक है, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब वाटर फॉर्म होता है फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो क्या प्रोडक्ट है? वो हाइड्रोजन वाटर, ठीक है। और ये देखो, ये सिंगल ही प्रोडक्ट है, इसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमने हाइड्रोजन वाटर लिया था, ठीक है। जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर को ऐड किया, ठीक है, उसमें क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जो है रिलीज हुई है। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक
रिएक्शंस, और जिस रिएक्शन में हीट जो है अब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की भी मैंने, अब देखो एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, कोई भी नेचुरल गैस ले लो, पता है हमें मीथेन गैस होती है वैसे तो CH4, ये जब बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट जो इसमें रिलीज होगी, ठीक है। तो देखो क्विक लाइम से जब स्लेक लाइम से जब स्लेक लाइम, ठीक है, फॉर्म्ड होता है तो उसमें भी क्या होता है, हीट जो है रिलीज होती है। सो इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड आल्सो नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है। क्या हो रहा है, लाइम्स की स्लेकिंग हो रही है, इसको हम स्लेकिंग ऑफ लाइम्स भी बोलते हैं। तो अब देखो क्विक लाइम को, इसके यूजेस क्या है, हम ये क्विक लाइम है इसको हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ क्विक लाइम, मेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, लाइम बनाने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने के लिए उसको ट्रीटमेंट, गंदा पानी है, ठीक है, उसको हमने साफ़ करना है, ठीक है, उसके लिए हम ये क्विक लाइम को हम यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, जब वो टूटता है कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, देखो कोई भी जब कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो जो ब्रेक डाउन होता है ना, जब ब्रेक डाउन आफ्टर ब्रेक डाउन क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और आफ्टर जब ग्लूकोज जब फॉर्म्ड हो गया तो उसके बाद क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना देगा, वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे जो है अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ ए वेजिटेबल, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ ए वेजिटेबल। अब देखो थर्ड क्या है कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर विद कंपोस्ट, इसको भी हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट टाइप इज डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक, द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेकअप होता है एंड गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शंस में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, टू और मोर प्रोडक्ट्स में, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। लेट अस सपोज कि A प्लस बी, ए बी जो है वो दो जो है क्या, एक सिंगल जो है सब्सटेंस है, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस, वो ब्रेकअप हो गए, एक ए प्रोडक्ट बना लिया और एक बी प्रोडक्ट बना लिया। और मैंने एग्जांपल लिए वाटर जब ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रोलाइजर्स करते हैं वाटर को, तब क्या होता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन जो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मैंने इम्पोर्टेंट जो है एग्जांपल ली है फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में प्रोडक्ट जो है फॉर्म, ठीक है। देन जो डीकम्पोजिशन है आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, डीकम्पोजिशन जो इसमें जो डीकम्पोजिशन हुई है वो 3 टाइप्स, इसकी जो 3 टाइप्स है, ठीक है। एक है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक है फोटो डीकम्पोजिशन, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन,
जब भी कोई रिएक्टेंट जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना, तो उसमें उसको जो है कोई ना कोई जो है एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो जो एनर्जी होती है वो डिकम्पोजिशन की टाइप से, जैसे कि हीट प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक जो है प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जब लाइट प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे तो फोटो को डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रोलाइटिक जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो मैंने बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसके साथ साथ हीट जो है अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो हीट जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हीट का हम फेरिक सल्फेट को हीट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है, हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस केमिकल इक्वेशन में हीट जो है अब्सॉर्ब होती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। फेरिक सल्फेट, ओके, फेरिक सल्फेट को हमने हीट किया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है फॉर्म हुआ, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन को हमने हीट किया, ओके। हीट करने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हुई, ठीक है। मतलब हीट जो है इसमें क्या है, अब्सॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है उसको हमने हीट किया, जब हमने उसको हीट किया देन इट गिव राइज टू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने एग्जांपल्स बताई थी फोटोथर्मिक, ठीक है। देन अदर एग्जांपल्स फोर्थ, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन गिव राइज टू सिल्वर प्लस क्लोराइड, ठीक है। देन फिफ्थ सिल्वर ब्रोमाइड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव राइज टू silver plus bromide, okay. The next type is displacement reaction. In this reactions element has displaced or removed another element is known as displacement reaction. इसमें क्या होगा, इन द रिएक्टेंट में क्या होगा कि जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस होकर दूसरे को रिमूव करके उसकी जगह में चला जाएगा, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो A प्लस बी एंड सी, ठीक है, गिव राइज टू ए सी प्लस बी। इसमें क्या हुआ, जो ए एलिमेंट और बी एलिमेंट, ठीक है, ये दो एलिमेंट, इसने ए ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की, और बी को पहले इसने बी को रिमूव करके तो ए ने डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। इन ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब कि ए जो है सी के साथ ऐड हो गया और बी जो है अलग हो गया, सेपरेट हो गया। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। मीन्स कि जब कॉपर सल्फेट था, ठीक, उसका कलर ब्लू था, ठीक है, और जब फेरस सल्फेट हुआ तो ब्लू कलर उसका जो फेडेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर और आयरन और कॉपर के बीच में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। देन अदर एग्जांपल इज, मैं 3 एग्जांपल्स लिए हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देन फोर्थ लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। अब देखो कॉपर प्लस फेरिक सल्फेट, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट उसी का बनता है जिसकी हायर रिएक्टिविटी
हायर रिएक्टिव जो एलिमेंट हायर रिएक्टिव होगा वो लोअर के साथ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा, और जो लो रिएक्टिव है, ठीक है, लो रिएक्टिव है, जिसकी लो रिएक्टिविटी है वो हायर रिएक्टिविटी के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हमने बताया था फेरस, ठीक है, फेरिक मतलब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, ठीक है। आयरन मीन्स की मोर रिएक्टिव है देन द कॉपर, सो इट इज रिएक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो इट गिव राइज टू अ न्यू प्रोडक्ट्स, ओके। देन बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद आयरन सल्फेट, आयरन एलिमेंट के साथ, बिकॉज कॉपर हैव लो रिएक्टिविटी देन द आयरन रिएक्टिविटीज, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा रिएक्टिविटी? एक सीरीज है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको आपने लर्न करना होगा। वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है मैं आपको बताती हूँ, ये, ठीक है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। कैल्शियम, सोडियम, सॉरी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी जो है रिएक्टिविटी है, ठीक है, ये एलिमेंट है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी मोस्ट रिएक्टिविटी से लीस्ट एक्टिविटी, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिविटी के की है और लास्ट में पी की, ठीक है। तो कभी भी लो रिएक्टिव एलिमेंट हायर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्टिव नहीं करेगा, हमेशा जो है हायर रिएक्टिव एलिमेंट ही लो रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्टिव करेगा, ओके। देन नेक्स्ट टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या है, ये कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, मीन्स कि रिएक्टेंट के बीच में जो आयंस होंगे, रिएक्टेंट्स के जो आयंस होंगे वही आपस में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। जिस रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के आयंस आपस में एक्सचेंज करते हों उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस में हमेशा जो है जो प्रोडक्ट बनेगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज AB प्लस CD गिव राइज टू ABCB, ठीक है। हमेशा जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, एक आयनिक बनता है, मतलब कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इसमें देखो दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट्स मिलके ही एक जो है कंपाउंड बनाता है AB, ठीक है। एक प्लस का है एक माइनस का है। और नेक्स्ट रिएक्टेंट है C प्लस CD, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? ये दो रिएक्टेंट हैं, टू रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में क्या करेंगे? अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, A जो पॉजिटिव है, ठीक है, ये अपने B के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ हमेशा रिएक्ट करेगा, मतलब कि A D के साथ रिएक्ट करेगा और B C के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन हुई है डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है बट डबल हो रही है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ही बनेंगे, ठीक है। इन दिस रिएक्शंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बने। देखो इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्या है इसकी, देखो सोडियम सल्फेट जो है एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये आपस में रिएक्ट, सोडियम एक पॉजिटिव है, सल्फेट जो है नेगेटिव है, बेरियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, ठीक है। सोडियम जो है अपना पॉजिटिव हमेशा
सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा। मतलब कि सोडियम रिएक्ट किया क्लोराइड के साथ एंड सल्फर ने रिएक्ट किया बेरियम, मतलब बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, मतलब कि एक सॉल्यूशन बना। ये दोनों मिलके एक सॉलिड है, एक क्या है, दोनों एक्वस है, ठीक है, दोनों एक्वस है। जब आपस में रिएक्ट किया तो बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म्ड हो गए और सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन जो है, ठीक है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स जो है डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। एक होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो इसकी एग्जांपल क्या है। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा कि जब टू सॉल्ट्स, ठीक है, जब 2 सॉल्ट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेट ही फॉर्म होंगे, ठीक है। AgNO3 ये भी सॉल्ट है, जिसके सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड ये दोनों सॉल्ट हैं, ठीक है। तो इट गिव राइज टू ए सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रोडक्ट्स जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब एसिड और बेस, कोई भी जब एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करें, जब उसको मिक्स करेंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर, जो रिएक्शन सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन कब फॉर्म्ड होगा, सॉल्ट जब एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ओके। देन सो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो थे मेरी आज की वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताया, उसकी टाइप्स बताए, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट, ये तो थे मेरी आज की वीडियो। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो किस टॉपिक पे होगी, वो होगी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये वीडियो आपको मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, बाय।